जीने के लिए चलाया जाता है। हमने बरसों बरसों तक आंदोलन चलाया और 2023 में सापुआ की जनता ने इस आंदोलन को सफल किया। 65,000 मतों से जिता करके मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। आज 3 महीने हो गए, 100 दिन से ज्यादा हो गए सरकार बने, तमाम जगह से फोन आते हैं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, लेकिन सरकार का ध्यान कहां पर है? लोकसभा चुनाव पर है। तानाशाही कर लेंगे, जनता के हितों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जनता क्या चाहती है उनको नहीं सुनेंगे, लेकिन तरह तरह की बात करेंगे, तरह तरह भड़का करके लोगों को वोट पटोलने का काम करेंगे। जिस सरकार को प्रदेश में आज 100 दिन से ऊपर हो गया, उसको काम करना चाहिए था। जल जीवन मिशन का घोटाला बता करके ऐसे नेताओं को, दागी नेताओं को अपने पार्टी में लेकर के उनको क्लीन चिट देने का काम किया। आप लोगों को, हम सब लोगों को निर्णय करना पड़ेगा। ये चुनाव केवल एकमात्र नील चोपड़ा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केवल कांग्रेस के हाथ का निशान का चुनाव नहीं है। ये चुनाव वास्तव में सही मायने में अगर चुनाव है तो हर व्यक्ति का है, नौजवान का है, किसान का है, मजदूर का है, व्यापारी का है। 36 कौम का चुनाव है और ये चुनाव 36 कौम का चुनाव बन चुका है। मैं आपसे दावा करके कह रहा हूँ, ऐतिहासिक मतों से जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस पार्टी भाई नील चोपड़ा जीतने वाला है। लेकिन अगर जिताने की कोई नींव है, जिताने के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान किसी का है तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। और आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी का परिवार मजबूत हुआ है। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ विधानसभा के चुनाव में नहीं थे, उन्होंने भी आकर के हमको समर्थन देने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाने का काम किया है। हमें आपस में बैर भाव भुला करके हमारी पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि पार्टी क्या करेगी, रीति कैसी होगी, लेकिन विचार की लो हमारे मन में जिंदा रहनी चाहिए, उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। हम सब लोग लगे, मेहनत करें, गांव में अनिल जी की जो दौरा अनिल जी का होने वाला है उसकी चिंता करें, उसकी योजना बनाए, गांव में हर व्यक्ति को जोड़ने का काम करें। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, छात्रों की तमाम जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, 100 दिन हो गए, जनता की शिकायतें भी मुझे पता है। और जो नेता अपनी आलोचना नहीं कर पाए वो नेता नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ, जनता ने मुझे वोट दिया, 65,000 वोटों से जिताया। आज पानी, बिजली हर जगह पर समस्या है। हम इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हमारे लोगों को हक दिला करके रहेंगे। हमारे लोगों को, किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल रहा, हर जगह पर पानी की अलग अलग समस्याएं, कानून व्यवस्था इस राज्य में आकर के खराब हो गई, चोरियां बढ़ गई। लेकिन इस बीजेपी के राज में हम लोगों को तय करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को उसका हक दिलाना पड़ेगा। उसके लिए लड़ाई लड़ने पड़े तो हम लोगों को आगे आकर के मजबूती से एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से वादा है, मैं आप लोगों के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं जनता से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने चुनाव जीता, उसके बाद में मैं जनता में हूँ। मैंने 70% से ज्यादा जगह पर जाकर के धन्यवाद सभा करी। मेरे को तमाम हमारे विधायक कहते हैं कि आपने धन्यवाद सभा कर दी। मैंने कहा मैंने 70% जगह पर चला गया, अभी भी बहुत बड़ा क्षेत्र बाकी है। उन्होंने कहा अभी हमने शुरू भी नहीं करी। मेरे तमाम कार्यक्रमों में मैंने जाने का प्रयास किया, फिर भी जनता की शिकायतें लाजमी हो सकती है, जायज हो सकती है, लेकिन आप लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ, मैं हमेशा पूरे जीवन पर्यंत आपके लिए संघर्ष करूंगा। 36 कौम को अपना धर्म मान करके काम करूंगा। किसी से भेदभाव हमारे यहाँ पर हमारे रहते हुए नहीं होगा। जो वास्तव में पार्टी में काम करना चाहते हैं वो लोग मजबूती से काम करें और अपनी प्रतिभा का लोहा इस लोकसभा चुनाव में बनाए। अपने जगह पर, बूथ पर, हर जगह पर जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करें। भाई अनिल चोपड़ा की तरफ से भरोसा देना चाहता हूँ, जो 10 वर्ष में यहाँ पर कैसा माहौल रहा आपको पता है। सांसद की शकल हम नहीं देखते थे, 10 साल तक जो चुने गए उनकी शकल हम नहीं देखते थे। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि भाई अनिल चोपड़ा हमारे जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। जनता की हित की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में लड़ेंगे। मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ, आपका बेटा भाई होने के नाते हाथ जोड़ करके विनम्र विनती करना चाहता हूँ, जी जान लगाइए। देश बचाने का चुनाव है ये। चुनाव केवल जयपुर ग्रामीण का चुनाव और अनिल चोपड़ा का चुनाव नहीं है, ये देश बचाने का चुनाव है। ये देश में लोकतंत्र स्थापित करने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है।
जो लोग इस विचार को समझते हैं, जी जान से लगिए, ये लोग बहकाएंगे, भड़काएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, इनको आईना दिखाने का काम करें। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं, 2 बार से 25 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान का चुनाव देश में ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने बाड़मेर जैसी जगह पर तो हार मान करके तीसरी जगह पर बैठना खुद ने स्वीकार कर लिया है। जयपुर ग्रामीण में उसका उदाहरण है। तमाम 25 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन आग्रह करना चाहता हूं जयपुर ग्रामीण की जनता से, शाहपुरा की जनता से, कि अगर सबसे ज्यादा मतों से अगर कहीं पर जीत हो तो जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस की जीत हो, भाई चोपड़ा की जीत हो। शाहपुरा के तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाइए, भरोसा दीजिए कि आप पूरे तन धन से काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज हमारा शाहपुरा में कार्यालय का उद्घाटन भी अभी औपचारिक रूप से हमने कर दिया है। प्रधान कार्यालय पर कौन बैठेगा, कौन टीम रहेगी, वो आपको हर जगह पर आपको चर्चा हो जाएगी। आपको कोई सूचना करनी हो वहाँ कार्यालय पर बताएं, कोई भी कार्यकर्ता का कोई भी भाव हो वहां पर जाकर के बताएं, टेलीफोन से बताएं। हमको बहुत अच्छे से, सही तरीके से, अच्छे व्यवहार से लोगों को मतदाता बूथ तक पहुंचाने का काम करें और मतदाताओं में जाकर के भरोसे के साथ में किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी की आवाज को अनिल चोपड़ा को लोकसभा में भेजने का काम करें। आगे और कार्यक्रम हमारे गांव के हिसाब से रहेंगे। मैं हमेशा आपके बीच में चुनाव से संबंधित आता रहूंगा। अनिल चोपड़ा जी को भी जवाहरगढ़ में भी जाना है, बहुत देरी हो रही है। पुनः आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।